नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ आज बड़े अच्छे अच्छे लोग यानी कि आप लोगों के साथ हैं गुफ्तगू करने में। चौधरी अब्दुल साहब हैं और यानी कि इनका हम तारफ़ आपको करवाते हैं कि हम आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में हम खड़े हैं और हमारे साथ अब्दुल साहब जो हैं जना पॉलीटेक्निक और मुख्तलिफ इदारे चलाते हैं। सर, आप क्या कौन कौन से इदारे चला रहे हैं? जी, एडन लाइसियम स्कूल्स हैं हमारे और जना ग्रामर स्कूल है और इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज हैं, जना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे। और जी, उसके साथ हमारे साथ अब जीसीटी के प्रिंसिपल हैं, जीसीटी फैसलाबाद के। हम दोस्तों को सबसे पहली बात है वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। तो उसके अलावा ये है कि हम इनको अपने कॉलेज की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनका ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो हमारे कॉलेज में 8 अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, टेक्नोलॉजी तो 8 हैं, हम आपसे ना क्योंकि हम चंद लम्हों में आपसे चंद अहम पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, वो उनके पहले नाम बता दें भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी? वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, फूड, आर्ट एंड फार्म, इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्सटाइल है। और एक मॉडर्न टेक्सटाइल है। मॉडर्न टेक्सटाइल है इसलिए हम कहते हैं कि वो उसके 2 साल तो इधर हमारे कॉलेज में उसकी एजुकेशन होगी और 1 साल के लिए वो स्कॉलरशिप पे चाइना जाएंगे। अच्छा जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम एक्स प्रिंसिपल हैं, तो आप अपना तारुफ कराएं। सर, आजकल क्या कर रहे हैं? आपने कितना अरसा सर्विस गुजारी और किस टेक्नोलॉजी में रहे? एक्स प्रिंसिपल जो थे आप, इस कॉलेज में कितना अरसा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, मैंने तमाम अपनी सर्विस 89 से लेकर 2017 तक इसी कॉलेज में मैंने सर्विस की है। कितने साल रहे? तकरीबन 7 साल मैंने एज ए प्रिंसिपल यहाँ काम किया है, 10 साल मैंने एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया है और बाकी सर्विस मेरी एज ए टीचर है और मैं यूईटी लाहौर का पोजीशन होल्डर हूँ एंड आई जॉइन टेक्निकल एजुकेशन बाय माय चॉइस। चलो, थैंक यू जी। अच्छा जी, प्रिंसिपल साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आए ज़रा ये बताएं कि ये आपके जो लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट मुख्तलिफ है, आप क्या समझते हैं कि आजकल जो मसलन टेक्निकल एजुकेशन की बर्बादी है यानी कि क्यों है? और आप ये बताएं कि मसलन आपके पास कितनी कैपेसिटी में लोग हैं और कितनी कैपेसिटी में दाखिला हो रहा है, यानी कि ना ये मसलन टोटल कितनी कैपेसिटी है? हमारे टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर और बीएससी की 4,500 के करीब तादाद है। तो जिसमें जो बीएससी इंजीनियरिंग है वो हमारी एफिलिएशन है यूईटी लाहौर से। अच्छा, तो वो 4 साल है। अच्छा, तो वो बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। तो इसके अलावा हम आपको पहले बताया कि हमारे पास 8 टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जिसमें बच्चे, मैं जो पूछ रहा हूँ भी टोटल सीट्स कितनी है और कैपेसिटी कितनी है और फैकल्टी उसके मुताबिक है, कैसे आप समझते हैं भी इसके बारे में? ये जो सफोकेशन हो रही है, वैसे टोटल आपके पास स्टाफ जब बनाया पहले आपके पास कितनी तादाद में सीटें थी? पहले जब कॉलेज बना उस वक्त सिर्फ 2 डिपार्टमेंट थे। अच्छा, तो बाद में ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते अब 8 हो गए। मसला इलेक्ट्रिकल की आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं? उसकी तीनों सालों फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर में 900 के करीब है। नहीं, 900 के करीब तो आपके पास अब सीट है ना? हाँ जी। इस ये तो आप जब पहले 50 थी। 50? पहले एक ग्रुप था, अब 3 ग्रुप हैं। अच्छा, 3 मॉर्निंग में, 3 इवनिंग में। अच्छा, यानी कि आप डबल हो गई हैं, ट्रिपल हो गई। लेकिन क्या ट्रिपल की वजह आपकी बिल्डिंग भी वैसी है या बिल्डिंग जो पहले थी वो उतनी है? अच्छा, वो उतनी है, लेकिन आप एडजस्टमेंट की। अच्छा, आप क्या समझते हैं फिर उसको, यानी कि ये क्या होना चाहिए? इसके क्या रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, मैनेज? क्योंकि स्टाफ कोई नया आया है या स्टाफ फिर ज़्यादातर हमारे पास विजिटिंग है। अच्छा, विजिटिंग है। हाँ। यानी कि आप क्या समझते हैं कि लोगों को, बच्चों को यानी कि किस में जाना चाहिए? यानी कि टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, FA FSC करनी चाहिए? नहीं, बच्चों को करनी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ, क्योंकि इस करने के बाद जॉब मेडिकल स्टूडेंट इधर आते हैं तो उसको जॉब मिल जाती है, वो अपना वो घर का खर्चा, जो अपने घर का चूल्हा चला सकते हैं। तो ये चीज़ है कि तालीम तो ज़्यादातर जो है ना वो आदमी को उसका ज़हन अच्छा डेवलप करने के लिए होती है। अच्छा, आपके बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं भी, यानी कि बेहतर क्या चीज़ होती है, यानी कि ना कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है? टेक्नोलॉजी तो सभी बेहतर है। हाँ, क्योंकि इसमें बच्चे का इंटरेस्ट है ना। अगर वो जॉब करेगा तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो करने के बाद वो अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, तो अगर शहर छोड़ेंगे दूसरी जगह जाएंगे, इंडस्ट्री तो मुख्तलिफ शहरों में होती अच्छा, है, तो फिर वो उसके लिए विजिबल है। आप क्या समझते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी कॉलेज हैं जी, जी। या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जी, जी। इसमें यानी कि भी आप ये समझते हैं कि हमें
बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या जनरल एजुकेशन में जाना चाहिए? टेक्निकल करनी चाहिए, उसके तो पहले भी मैंने आपको बताया। लेकिन आप ये बताएं, ये जो शॉर्ट कोर्स है, टेक्निकल कोर्स 3 साल का शॉर्ट कोर्स अच्छा होता है या 6 माह का अच्छा होता है, ये इसके बारे में आप? इसमें ये है कि ये जो शॉर्ट कोर्स है वो तो स्पेशल होती है ट्रेनिंग के लिए। हाँ, बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, वो हो समझ जाते हैं, फिर बाकी इंडस्ट्री में जाके जब जॉब करते हैं तो उनको भी उनका वास्ता आप हो क्या जाता है। रिकमेंडेशन करते हैं जो भी? क्या 3 3 साल माह का जो- 6 माह का कोर्स अच्छा है, कोर्स है? नहीं है तो अच्छा, अगर किसी को एज ए लेबर जाना है, हाँ एज ए हेल्पर जाना है, हाँ। तो फिर तो बेहतर है। अगर एज लेकिन 3 माह में क्या सिखा देते हैं आप, मुझे ये बताएं। 3 माह में तो वैसे बंदे का तारफ ही नहीं होता टीचर के साथ। 3 माह में यही चीज़ है ना कि उनका हो जाता है। अच्छा वो उनके टूल्स वगैरह को समझ लेता है, एज ए हेल्पर जो काम करेगा उसके लिए तो अच्छा। feasible है। तो ये आपका क्या मस्जिद है ये हाँ इधर? जी, अच्छा, मस्जिद है जी हमारे पास। मस्जिद कितनी अच्छी है, ये बड़ी है यानी कि आप समझते हैं? और इसमें- कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके टोटल? हमारे जो टोटल डिपार्टमेंट वो आपको बताया कि 8 हैं। अच्छा तो मस्जिद जो है वो ये ज़्यादातर हॉस्टल के लिए बनाई गई है, अच्छा, क्योंकि हमारे पास 150-200 स्टूडेंट होता है हॉस्टल में, सामने आ जाए। अच्छा, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। ये जो आपका हुआ है ये ये किसने? सेकंड स्टैंड है। अच्छा, साइकिल स्टैंड है हाँ आपका। जी। अच्छा, ये किसने किया ये इसको यानी कि वो इफ्तिताह किया? ये इफ्तिताह मियां वारिस अजीज थे, वो उस वक्त हमारे अच्छा। MP है। ये मस्जिद ये तो आपके सामने? हाँ जी, ये मस्जिद सामने। अच्छा, लेकिन आपका कॉलेज वैसे तो बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन जी, जी। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि भी 50 बच्चों की कैपेसिटी थी और जी। 50 बच्चों की जगह पे यानी कि 150 बच्चा आप यानी कि 3 टाइम में लेते थे, जी जी और उसमें आप 900 बच्चा यानी कि ले रहे हैं। जी तो जी। सर आप क्या समझते हैं कि यानी ये इससे तो सफोकेशन या बच्चों का यानी कि प्रॉब्लम्स ना आ जाएगी? जी वो तो अब अगर उसको मैनेज किया जाता है। मैनेज किया जाता है, लेकिन मैनेज तो आप वो करते हैं, फैकल्टी लेते होंगे जी, यानी कि भी वो जो ये जो विजिटिंग पे होगी, जी जी जब विजिटिंग पे आती है फैकल्टी, जी, तो जी। वो तो जब उनको अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो कैसे करे? वो तो नहीं करेगा। वो तो हम तो ट्राई करते हैं कि जब उनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, वो 1 साल के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्होंने साल मुकम्मल करवाना होता अच्छा, 1 साल मुकम्मल हाँ जी। कराना चाहता है। है। जी जी। मोहम्मद अली साहब, आप बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को, क्या उनसे एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि आप भी एक्स प्रिंसिपल देखें, हैं और जो- एजुकेशनिस्ट हैं। जो हाई नंबरों वाले स्टूडेंट हैं हाँ। उनको तो FSC करके इंजीनियरिंग में या उनको मेडिकल में जाना यानी कि चाहिए। BSc और मेडिकल में जाना Exactly. चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं मडियाकर से क्या मुराद लेते हैं? पीछे जो भी तकरीबन स्टूडेंट की जिसका मैट्रिक में हाँ। 700 नंबर हैं, 800 नंबर हैं, वो तकरीबन मिडियाकर की कैटेगरी में आते अच्छा। हैं। तो ऐसे बच्चों जो हैं वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, हाँ। तो वो अगर टेक्निकल साइड में चले जाएंगे, एक अच्छा। तो डिप्लोमा जो है वो आपका FSC के बराबर है। अगर बाद में उनको इंटरेस्ट पैदा हो जाती है तो वो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटियों में उनकी ओपन मेरिट पर सीटें कर दी गई हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाते अब तो वैसे ही ओपन मेरिट हो गया ना, FSC के तो वही इक्वल हो मैं- गया। हाँ जी, तो वही तो मैंने बात की जी, है। जी, जी, जी। अच्छा जी। और दूसरी बात यह है कि अगर उस हाँ जी, पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, हाँ इंटरेस्ट जी। नहीं है, जी, तो जी। अगर उसका वो रुझान जो है वो स्किल की तरफ है, अच्छा। वो हुनर सीखने की तरफ ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को अच्छा। एक सिंपल BA से या इवन MA तालिब इल्म से बहुत ज़्यादा बेहतर अपने आप को अच्छा, सक्सेसफुल ज़िंदगी उसकी यानी कि गुजर सक्सेसफुल ज़िंदगी बसर हो सकती है। Yes. तो आप क्या समझते हैं कि भी मसलन लोगों को, आ जाइए आप भी, आ जाइए वहाब, आ जाइए, आप क्या समझते हैं कि भी ज़िंदगी में कहाँ बढ़ना चाहिए इनको? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। मैं समझता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे वालिदैन हमारे गरीब बच्चे हैं, वो मुल्क पाकिस्तान जो है वो उस तरह फॉरवर्ड नहीं जैसे कि फॉरेन कंट्री है। तो आप क्या समझते हैं कि भी क्या कर बच्चे यानी कि बेहतर रोज़गार पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं ये 3 साल का डिप्लोमा देखें करके? जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो इस वक्त पूरी दुनिया में है। अच्छा। पाकिस्तान में ज़रा इसकी रेशो ज़्यादा हाँ है, जी। लेकिन इसके बावजूद एक स्किल्ड आदमी, हाँ। एक पढ़े लिखे क्लर्क से कहीं बेहतर वो आप ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, तो यानी आप प्रिंसिपल साहब आप बताएं कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्नोलॉजी में आपका ना वो होता है यानी कि आता है, यानी कि Merit जो है। एडमिशन आता है, दरख्वास्त आती है, यानी कि भी आप समझते हैं? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल है, अच्छा उसके बाद मैकेनिकल, अच्छा। फिर ऐसे कंटिन्यू नहीं, सिविल कितने पे आता है? सिविल और तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे। आप इलेक्ट्रिकल और सिविल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब 2 टेक्नोलॉजी, आप खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तकरीबन मिलता जुलता सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल यानी कि हर इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है बच्चों को। अच्छा,
तो इसलिए वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो सिविल का स्कोप जो हमारे मुल्क में है वो जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है तो उस वक्त ज़्यादा या मिडिल ईस्ट में डिप्लोमा करने के बाद वो अच्छा, आप ये शॉर्ट कोर्स चलाते हैं, नेफ्टिक चलाता है, PSDF चलाता है, जी, जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको किस कोर्स को प्रमोट करना चाहिए? वो जो आप अपनी सजेशन दे दें। जॉब के हिसाब से ही वो होता है हाँ जी। कि अगर ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो जॉब जैसे ये टेक्सटाइल का है हाँ, तो कभी टेक्सटाइल का ज़्यादा एडमिशन हो जाता है अच्छा। और इसमें वेल्डिंग का भी पिछले दफ़ा जो एडमिशन वो अच्छा नहीं, हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि वो फंडेड प्रोग्राम है, यानी कि जैसे ये आपने लिखा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है हमारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी आप क्या समझते हैं कि भी किस डिपार्टमेंट में, यानी कि भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको फंडेड क्या 3 साल वाले डिप्लोमे को करना चाहिए कि ये शॉर्ट कोर्स को ही करना चाहिए? देखो वो जो उनका रूटीन है, नहीं, जो आप क्या चाहते- सजेस्ट वो करते हैं? जो उनकी चाहते- रूटीन को तो छोड़ वो तो दें। चाहते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाएं, हाँ तो इन्हीं पे ज़्यादातर वो मुनसर करते हैं। हाँ तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल पर्सन हो जाए, हाँ, मगर जो ज़्यादातर फ़ायदा मंद है वो 3 साल डिप्लोमा। 300 का डिप्लोमा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान साल को के- 3 साल और के नेफ्टिक को भी 3 साल जो को ये बच्चे- लोग फंडेड करें? जो बच्चे अच्छे हैं हाँ। जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, यानी कि इधर जो है टेप्टा में कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अच्छा जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने विज़िट किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि फैसलाबाद का, और आप देखें कि मेरे पीछे आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखा, मेरे साथ प्रिंसिपल हैं मोहतरम जनाब मुनव्वर साहब, चौधरी मुनव्वर साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुस्तार साहब, मेरे साथ मौजूद हैं वहाब साहब, मेरे साथ मौजूद हैं एक्स प्रिंसिपल मोहम्मद अली साहब। यानी कि इन लोगों का ये कहना है, इन लोगों का यानी कि ये व्यूज़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंसान को हमेशा वो एजुकेशन हासिल करनी चाहिए जो मुस्तकबिल में उनके काम आ सके। इनका कहने का मकसद ये था कि जो 3 साल का डिप्लोमा है अगर ये बच्चा करता है तो वो ICS के भी इक्वल है, FSC नॉन मेडिकल के भी इक्वल है, और वो IT में भी जा सकता है, वो सिविल टेक्नोलॉजी में BSc में भी जा सकता है, जैसे कि मोहम्मद अली साहब ने कहा कि BSc भी कर सकता है। लेकिन इनके सारे कंक्लूड करते हुए हमने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान जिन प्रोग्राम्स को फंडेड करती है तो उनमें ये 3 साल के डिप्लोमे को अगर फंडेड किया जाए तो लोगों के बच्चे, गरीब बच्चे ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा मडियाकर बच्चे, मडियाकर से मुराद ये है कि जो 1000+ नंबर लेते हैं उनको FSC ICS और यानी कि उसमें जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। जो उससे के नीचे हैं उनको इन्होंने नाम दिया मडियाकर बच्चों का। तो उनको बच्चों को 3 साल का डिप्लोमा करके अपने फ्यूचर को सेव कर लेना चाहिए। और एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इनका 2 साल का टर्नओवर होना चाहिए और तीसरा साल जो है फुली प्रैक्टिकल का होना चाहिए, और प्रैक्टिकल भी आम किसी कंपनी में नहीं होना चाहिए, जैसे डेस्कॉन है और ऐसी बड़े फर्म्स हैं उनके अंदर इन बच्चों का होना चाहिए। उनका म्यार परखने के लिए भी एक आला सतह के एक वफद और आला सतह की एक टीम तश्कील दी जाए। जब वो 1 साल का पूरा प्रैक्टिकल पास कर ले तो फिर उसके बाद हो जाए। MJ79 TV हमेशा आपके लिए इनफरादी और डिफरेंट व्यूज़ लेकर और डिफरेंट तरह की मूवीज़ लेकर आता है। तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।